men run after them. लोग उनके पीछे भागते हैं. Those who run after men, जो मनुष्यों के पीछे भागते हैं, they keep running. वो भागते रहते हैं. Build your capacity in the secret place. उस रहस्य के स्थान में अपनी क्षमता को बढ़ाओ. Kill that desire to be seen by men. लोग मुझे देखें, इस चाहत को मार दो. It doesn't matter who knows you on this earth. फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी पे कौन आपको जानता है. You can be unknown on earth and very popular in heaven. पृथ्वी में अनजान होकर आप स्वर्ग में बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं. And you can be very popular on earth. और पृथ्वी पे बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं आप. And then you enter heaven. और फिर आप स्वर्ग में आते हैं. And then the person next to you says, "Who are you?" आपके बगल में बोलता है, आप कौन हो? You know, the Bible says when Stephen was being martyred, the Bible says God the Father and Jesus stood up to welcome him in it. बाइबल कहती है जब स्टेफनस को मारा जा रहा था तो परमेश्वर पिता और यीशु खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं उसको लेने के लिए स्वर्ग में. Every other time in epistle you'll see Jesus is seated at the right hand of God. But when Stephen was martyred, Father and Jesus stood up to receive his spirit. हर बार जब यीशु के बारे में लिखा तो लिखा कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है. लेकिन जब स्टेफनस मारा जा रहा था तो लिखा है कि वो पिता और यीशु खड़े होकर उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं. We can either try to build our external life or we can build our secret life. या तो हम अपनी बाहरी दुनिया को बना सकते हैं या फिर अपनी उस रहस्य की दुनिया को बना सकते हैं. Or inner life. या अपनी भीतरी दुनिया को. And when that life, when you focus on that, every other aspect is taken care of. जब हम उस भीतरी दुनिया पर ध्यान देते हैं तो हमारी जिंदगी का हर एक दूसरा पहलू अपने आप ठीक हो जाता है. Amen? आमीन. Wow. So you are not heard because you spoke much. आप इसलिए नहीं सुने जाते कि आपने बहुत बोला आज. You are not heard because you prayed for 8 hours. 8 घंटे प्रार्थना की इसलिए नहीं सुने गए आप. So what happens is when you are able to remain in the posture of prayer, what happens is, can I go a little deep? थोड़ा गहरा जा सकता हूँ? Your natural faculties will come down and your spiritual faculties will try to take over. जब आप प्रार्थना में ठहरते हैं, जब प्रार्थना में रुकते हैं तो क्या होता है, आपकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो फीकी पड़ने लगती हैं और आपकी आत्मिक क्षमता, आपकी आत्मिक ज्ञानेंद्रियां उजागर होती हैं, उठ खड़ी होती हैं. Do you know that your spirit has eyes? आप Do you जानते know हैं that your spirit has ears? आपकी आत्मा के पास आंखें, कान हैं. Do you know that you can eat in the spirit? आप आत्मा में खा सकते हैं. What? क्या? The angel gave John a scroll to eat. स्वर्गदूत ने यूहन्ना को एक पत्र दिया कि खा ले. In the book of Revelation, if you read. प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे. So we have spiritual faculties. So आत्मिक क्षमताएं हैं, आत्मिक ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास. But for most believers, they remain dormant and undeveloped because they never spend time in prayer. लेकिन ज्यादातर मसीहों के लिए उनकी आत्मिक क्षमताएं जो हैं वो काम नहीं करती, वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं क्योंकि उन्होंने क्षमता को बढ़ाया नहीं. And then they think, और फिर उनको लगता है, why do I get worried so easily? Why am I afraid? Why? Because if we are living by these natural senses, the Bible calls us carnal or babies. क्योंकि मैं इतना जल्दी चिंता करता हूँ या इतना जल्दी परेशान हो जाता हूँ. क्यों? क्योंकि हम अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जीते हैं और बाइबल ऐसे लोगों को शारीरिक या बच्चे कहती है. See, I'm happy I can go deeper because you guys want to learn about prayer. That's why you're here. मैं खुश हूँ कि मैं गहराई में बता सकता हूँ प्रार्थना के बारे में क्योंकि आप लोग प्रार्थना उपवास के लिए यहाँ आए हैं. So when you stay in prayer, जब आप प्रार्थना में ठहर जाते हैं, you will start to hear what your natural ear cannot hear. You will start to see what your natural eyes cannot see. आप वो सुन पाएंगे जो आपके ये कान नहीं सुन सकते, वो देख पाएंगे जो आपकी ये आंखें नहीं देख सकती हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, a son can only do what he sees the father doing. एक पुत्र वही करता है जो वो पिता को करते हुए देखता है. Where is the father? पिता कहाँ है? In the secret place. That means in prayer you get access to the secret place and you're able to see what the father is doing. पिता कहाँ है? वो रहस्य स्थान में. इसका मतलब प्रार्थना के समय में आपको उस रहस्य के स्थान में प्रवेश करने को मिलता है और तब आप देख पाते हैं कि पिता क्या कर रहा है. Prayer was never about being religious. Prayer has nothing to do with religion. प्रार्थना का धार्मिक होने से कोई रिश्ता कभी नहीं था. प्रार्थना और धर्म का कोई लेना देना नहीं है आपस में.
What religious people are doing, Jesus calls it hypocrites being praying. जो धार्मिक लोग करते हैं यीशु उसको ढोंगियों की प्रार्थना कहते हैं.